मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचार का जो जाल फैला हुआ था, उसमें प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी अपडेट आती है जो पंजाब में किसी ना किसी एक वर्ग को हिलाकर रख देती है। और ये जो जाल है, इसके अंदर फंसने वाली मछलियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि डीआईजी भुल्लर का यह पूरा नेटवर्क एक एक करके भ्रष्टाचार के उस मकड़ जाल को उजागर कर रहा है, जिसमें सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक सब हमाम में नंगे थे। इसी तरीके से अब एक बार फिर पंजाब के अंदर भुल्लर की पुलिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, जब हम बात करते हैं भुल्लर की पुलिस, तो भुल्लर की पुलिस का मतलब है पंजाब पुलिस में ऐसे पुलिस अधिकारी जो डीआईजी भुल्लर के नेटवर्क में काम करते थे। यानी कि कभी ना कभी डीआईजी भुल्लर ने उनको कोई काम बोला, उन्होंने साम दाम दंड भेद, लड़ाई झगड़ा सच झूठ, अब तो ये पूरा डायलॉग अब यहां तक आ गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि जिनकी पार्टी पंजाब के अंदर सत्तासीन है, उन्होंने ये डायलॉग आगे बढ़ा दिया है। तो साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, ये सब करने के लिए डीआईजी भुल्लर के ये पुलिस वाले हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद की और मदद के बदले में मोटी मोटी रकम प्राप्त की। अब आपको यहां पर यह जरूर सोचना होगा, हम आपको बताते हैं कि ये डीआईजी भुल्लर की पुलिस का जो नेटवर्क था, जिसके लिए डीआईजी भुल्लर का दलाल कृष्णू सारदा ये सारी सौदेबाजियां करता था, यानी कि हर तरीके के काम पैसे लेकर करवाता था और उसका हिस्सा डीआईजी भुल्लर तक जाया करता था। दरअसल है क्या, ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है। डीआईजी भुल्लर की जब चैट खंगाली गई और जब डीआईजी भुल्लर के दलाल की चैट खंगाली गई, सीबीआई की टीमों को एक पूरी टीम केवल इस काम पर लगाई गई कि वो डीआईजी भुल्लर और कृष्णू सारदा की चैट को, व्हाट्सएप चैट को खंगाले। तो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन निकलकर सामने आ रही थी, जिसको जीरो डाउन किया गया, और वो चीज थी कि डीआईजी भुल्लर के लिए पंजाब पुलिस के अंदर ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी थे जो कि डीआईजी भुल्लर के एक इशारे पर कोई भी सही गलत काम सब कुछ कर देते थे, काला सफेद सब कुछ कर देते थे। ऐसे ज्यादातर पुलिस वालों में इंस्पेक्टर स्तर के जो पुलिस वाले थे वो ज्यादा शामिल थे। दरअसल है क्या, व्हाट्सएप चैट से जब इस पूरे डेटा को खंगाला गया तो बहुत ही अनोखा मामला सामने आया था, जो कि पुलिस वाले डीआईजी भुल्लर से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और लगातार व्हाट्सएप चैट में वो डीआईजी भुल्लर का या तो आदेश मानते दिखाई दे रहे थे, या डीआईजी भुल्लर को प्रतिदिन किसी ना किसी खबर की, किसी ना किसी केस की अपडेट दिया करते थे। उन्हें सीबीआई ने जीरो डाउन किया और वो सभी पुलिसकर्मी सीबीआई के रेडार पर आ गए। अब आप यहां पर यह समझिए, इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी जो रेडार पर हैं अब सीबीआई के, वो पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मी हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर के रीडर को अपने पास पूछताछ के लिए सम्मन देकर बुलाया था, और कई घंटों की पूछताछ के बाद डीआईजी भुल्लर के रीडर को जाने के लिए कहा था। देखिए, किसी भी पुलिस अधिकारी के पास रीडर एक ऐसी पोस्ट है, ऐसा शख्स होता है जो एक तो उस अधिकारी का बहुत ज्यादा मुंह लगा होता है, दूसरा उस अधिकारी के लिए सब कुछ, यानी कि काला सफेद सब कुछ काम करता है। किससे मिलना है, किसको मिलवाना है, किससे लेना है, किससे देना है, ये सारा काम रीडर का होता है। अब ये रीडर हमेशा से शक के दायरे में रहते हैं, और ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस हो, जब हम पुलिस की बात करते हैं तो किसी भी स्टेट की पुलिस क्यों ना हो, बहुत सारे पुलिस अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने रीडर को हमेशा अपने साथ रखते हैं।
हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस में भी ऐसे सभी ज्यादातर अधिकारी यही काम करते हैं कि जहां पर भी अधिकारी पोस्टेड होगा रीडर उनके साथ आएगा। या फिर पुलिस अधिकारी जब आउट ऑफ दिल्ली पोस्टिंग पर जाता है तो जब तक वो ऐसे ही बर्फ में लगा रहता है, जब वो अधिकारी वापस आता है तो फिर उसी रीडर को बुला लिया जाता है। ये सारा खेल है, क्योंकि रीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस अधिकारी के बाद अपने अफसर की सारी सही और गलत बातों को जानता है और उनके साथ काम करता है लगातार। ऐसे बहुत सारे मुंह लगे पुलिस अफसर होते हैं। तो डीआईजी भुल्लर के जो रीडर था उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब बहुत सारे पुलिस कर्मियों की व्हाट्सएप चैट से जो जीरो डाउन किया गया है क्या, रोपड़ रेंज और फतेहगढ़ साहिब जिला की जो रेंज थी, इनमें जहां जहां पर भी डीआईजी भुल्लर रहे, इसके अलावा बहुत सारे, जब वो एसपी रहे, एसएसपी रहे, बहुत सारी जगहों पर वो डीआईजी बनकर रहे, तो आप ये समझिए, डीएसपी बनकर रहे, तो आप ये समझिए बहुत सारे पुलिस कर्मियों से उनका नाता था। अब इसमें इंस्पेक्टर लेवल के लोग क्यों शामिल है? आप यहां पर इस बात को यह समझिए कि जो एसएचओ होता है, चाहे वो किसी भी जिले, किसी भी स्टेट की पुलिस का क्यों ना हो, सबसे बड़ा जो पद है वो एसएचओ का होता है। और एसएचओ इतना बड़ा और इतना विस्तृत पद है कि अगर वो चाहे तो अपने अफसर को भी नकार देता है। कई बार ऐसे बहुत सारे मामले दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली पुलिस के सामने भी आए, जिसमें कि एक समय पर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक समय पर कई इंस्पेक्टर ऐसे, एसएचओ ऐसे भी लगे जिन्होंने पुलिस कमिश्नर को भी कुछ नहीं समझा। दिल्ली के अंदर ऐसे कई पुलिस, दिल्ली पुलिस में थे जिन्होंने अपने पुलिस कमिश्नर को भी कुछ नहीं समझा और वो काम किए, और या फिर वो काम करके दिखाए जो सचमुच या तो लीगल थे या जो बनता था कि ये होना चाहिए था। पुलिस कमिश्नर की भी नहीं सुनी। तो ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो एसएचओ लेवल है वो बहुत बड़ा लेवल होता है। ऐसे बहुत सारे, क्योंकि देखिए पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लिखने से लेकर कंप्लेंट लेने तक, कंप्लेनेंट से डायरेक्ट रूबरू होने से लेकर उस मामले को सुलझाने या ना सुलझाने तक, कोर्ट में पेश करने से लेकर छोड़ने और ना छोड़ने तक, सारा काम एसएचओ के पास होता है। किस एफआईआर को कैसे लिखना है, किस एफआईआर में कौन से क्लू छोड़ने, किस एफआईआर को बहुत मजबूती से लिखना है, ये सारा काम एसएचओ का होता है। इसके अलावा थाने के अंदर जितना भी काम है, क्योंकि देखिए जो एफआईआर है, जब एफआईआर को लिख दिया जाएगा ना, उसको काटने की जो पावर है वो राष्ट्रपति को भी नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति को भी उसके लिए एक पूरा लीगल प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ आप हाई कोर्ट में जाकर उस एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं अगर गलत भी हो गई, लेकिन कोर्ट का, फिर भी कोर्ट का पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। यानी कि जो एसएचओ करेगा वही लास्ट तक केस में चलता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो इंस्पेक्टर लेवल, यानी कि जो एसएचओ लेवल के लोग थे वो अब जीरो डाउन है, क्योंकि पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचारी रैकेट में ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि आप सोचिए लाइसेंसों का बनवाना, यानी कि डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा मिलकर लाइसेंस भी फर्जी तरीके से बनवा रहे थे। यानी कि मोटी रकम ली जाती थी। सुनने में जो आता है, हमारे सूत्र पंजाब के जो बताते हैं, 25 से 30 लाख रुपए तक, 25 से 30 लाख रुपए तक लाइसेंस बनाने के लिए जाते थे। पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आराम से लाइसेंस लेकर पिस्टल लगाकर चलते हैं और अपना रौब बगाड़ते रहते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर पिस्टल चाहिए या रिवॉल्वर चाहिए या बंदूक चाहिए, तो वो आराम से डीआईजी भुल्लर या फिर डायरेक्ट ना मिले तो कृष्णु शारदा जैसे दलालों को पकड़े और उनको पैसे दें, अपना लाइसेंस बनाए और घर चले जाएं, आराम से पिस्टल लगाकर घूमते रहें। अब आप समझिए, ये जो लाइसेंस की इंक्वायरी है वो थाने से डेवलप होती है। थाना जो लिख देगा वही आगे लाइसेंस पे जाएगा। डीआईजी या आईजी लेवल का या जो भी डीसीपी लेवल का जो लाइसेंसिंग यूनिट है वो उसी पर काम करेगा जो एसएचओ ने लिखा है। तो एसएचओ इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी था।
अब जो 25 से 30 लाख रुपए जो दिए जाते थे उनमें से बहुत मोटा हिस्सा उस एसएचओ का भी होता था। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कर्मकांड है जो डीआईजी भुल्लर की व्हाट्सएप चैट में, कृष्ण शारदा की व्हाट्सएप चैट में जो एसएचओ लेवल के पुलिस अधिकारी थे वो जो पाए गए हैं, वो जो व्हाट्सएप चैट मिली है उस पर बहुत सारी जानकारी सीबीआई की टीम को लेनी है। इसके लिए अब सीबीआई ने ऐसे बहुत सारे एसएचओ और इंस्पेक्टरों को जीरो डाउन किया है, जिनको अब एक एक करके लिस्ट बनाकर सीबीआई अब उन्हें बुलाने के लिए सम्मन भेजेगी या नोटिस भेजेगी। इसके बाद इनमें से अगर जरूरत पड़ी तो इन लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यही कारण है कि आप यहां पर यह समझिए कि सीबीआई की टीम अब अपनी पूरी तैयारी भुल्लर की उस पुलिस पर शिकंजा कसने की कर रही है, जिस पुलिस ने डीआईजी भुल्लर के साथ सही और गलत सारे काम किए। आंख मूंद कर डीआईजी साहब का अगर फोन आ गया तो आराम से एसएचओ साहब वही काम करते थे जो डीआईजी साहब ने कह दिया, क्योंकि काम होने के बाद डीआईजी साहब का जो दलाल था वो उस एसएचओ को आराम से उसका हिस्सा पहुंचाकर आ जाता था। ये पूरे पंजाब के अंदर जो भ्रष्टाचार का मकड़ जाल फैला हुआ था, और आपको हम यहां पर यह भी बता दें, ये हमारे सूत्र बताते हैं, हम इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए फल फूल रहे थे, जिनके बारे में खुद केजरीवाल ने कहा था ऐसे लोग जो कभी साइकिल पर घूमा करते थे एमएलए बनने के बाद 6 महीने में फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं। यही कारण है हर मामले के अंदर एमएलए को पैसे चाहिए, और स्टेट क्योंकि है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इसीलिए पुलिस मांगा करते थे, रात दिन चिल्लाते थे पुलिस मुझे दे दो, पुलिस मुझे दे। दरअसल वो यही करना चाहते थे जो पंजाब के अंदर आज आम आदमी पार्टी सरकार की पुलिस कर रही है, यही काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। लेकिन दिल्ली में पुलिस का कॉन्सेप्ट जो सरकार है जीएनसीटीडी है उसके पास नहीं है, उसको प्रोसेस नहीं है। यहां पर जो प्रशासक है वो एलिजिबल है, क्योंकि ये पूरा स्टेट नहीं है। अब आप समझिए जब स्टेट बॉर्डर, वो भी बॉर्डर स्टेट पर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो वहां पर आज ऐसी स्थिति है कि बिना पैसा लिए एमएलए हर चीज के अंदर अपना पैसा कमाता है, मोटा माल कमाता है, और आराम से फल फूल कर बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल की तरह 30 किलो से 130 किलो का हो जाता है। अब आप समझिए ये बहुत बड़ी बात है। आईपीएस जो एसएचओ होता है वो आईएएस, आईपीएस और एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर तक को गुमराह कर देता है, इधर उधर हिला देता, पानी पिला देता है। तो यहां पर अब बहुत सारे जो डीआईजी भुल्लर के नेटवर्क के अंदर जो एसएचओ थे, जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे, अब सीबीआई ने उनकी पूरी एक लिस्ट बना ली है, ड्राफ्ट कर ली है। अब एक एक करके उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बहुत सारी चैट में सीबीआई को बहुत सारे सबूत, जो हमारे सूत्र बताते हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे इंस्पेक्टरों के, ऐसे एसएचओ के सबूत मिले जो डीआईजी के भ्रष्टाचारी नेटवर्क के अंदर बहुत आराम से लंबे समय से जुड़े हुए थे। यानी कि डीआईजी भुल्लर किसी भी जगह पर रहे हो, एसपी रहे हो, एसएसपी रहे हो, डीएसपी रहे हो, कुछ भी रहे हो, वो लगातार डीआईजी साहब के व्हाट्सएप चैट पर जुड़े हुए थे। तो आप यहां पर समझिए अब उनकी मुसीबत आने वाली है। पंजाब पुलिस भी अब गिरफ्तार होने वाली है, लेकिन वो पंजाब पुलिस गिरफ्तार होने वाली है जो डीआईजी भुल्लर की पंजाब पुलिस थी और डीआईजी भुल्लर के लिए काम कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। इसका दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए अब सीबीआई एकदम तत्पर है, और ऊपर से साफ तौर पर कहा गया है कि गृह मंत्रालय को इसकी पर डे की रिपोर्ट दी जाएगी, और इस रिपोर्ट को खुद गृह मंत्री अमित शाह खुद देखते हैं।
सीबीआई डायरेक्टर को बाकायदा यहां पर पंजाब के अंदर 2 दिन पहले भेजा गया, उन्होंने कैंप किया और यहां से जो अपने अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश देने के बाद डायरेक्टर सीबीआई वापस दिल्ली आ गए और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, पूरे मामले की तस्दीक करने के बाद पूरे मामले की जांच रिपोर्ट उनके सामने रखी और साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ के अंदर स्क्रैप के बाजार में हजारों करोड़ रुपए के रोजाना के जीएसटी को कैसे चूना लगाया जा रहा था, पंजाब सरकार किस तरीके से बर्बाद कर रही थी जीएसटी खाकर और लोग मोटे हो रहे थे, अधिकारी मोटे हो रहे थे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा देश है, उसको कितना बड़ा उसकी आप समझिए उसकी तिजोरी पर कितना बड़ा डाका डाला जा रहा था, वो भी भगवंत मान सरकार की नाक के नीचे और उनके साथ मिलकर। अब डीआईजी भुल्लर का एक एक पक्ष सीबीआई खंगालने में जुटी हुई है। बहुत जल्दी आपको और बड़ी खबर देंगे क्योंकि यह मामला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।